साथियों, भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री था। यहाँ पेड़ों की बहुतायत थी। लेकिन साथियों, आज आप देख रहे हैं, हमने साथियों ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन किया और आज हम बोतलों में पानी पी रहे हैं। साथियों, इस कोविड की महामारी में अब बोतलों और सिलेंडरों में ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। साथियों, जिस प्रकार से भोजन की जरूरत है, उसी प्रकार से सभी व्यक्तियों को ऑक्सीजन की जरूरत है और हम समझ नहीं पाते। इस ऑक्सीजन की कमी से भी अनेक प्रकार के रोग होते हैं और अनेक प्रकार के यहाँ तक संक्रामक रोग भी होते हैं और फैलते भी हैं। साथियों, कहीं न कहीं रोगों का इस हवा की ऑक्सीजन से संबंध तो अवश्य है। इसलिए साथियों, हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो ऑक्सीजन की जो ये प्राकृतिक फैक्ट्रियां हैं, प्रकृति ने जिन फैक्ट्रियों को बनाया है, उनको नष्ट न करें। इन्हें साथियों मिलकर बचाइए और हो सके तो मुफ्त में इन्हें लगाइए। ये मानवता की सेवा होगी। साथियों, जहां पहले पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती थी, अब इनका निर्माण फैक्ट्रियों में होने लगा है। समय के साथ आधुनिक होती दुनिया ने पेड़ों की जमकर कटाई की है, जिसका नतीजा आपके सामने है और इसके नतीजे में पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी। साथियों, क्या आप जानते हैं कि एक सामान्य स्वस्थ पेड़ हर दिन आपको 230 लीटर ऑक्सीजन देता है, यानी हवा में वो ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे लगभग 7 लोगों को प्राणवायु मिलती है। यदि हम इसके आसपास कचरा आदि जलाते हैं तो इसकी ऑक्सीजन की हवा में छोड़ने की क्षमता आदि हो जाती है। साथियों, पेड़ लगाने के और भी बहुत से फायदे हैं। पहला तो ये ऑक्सीजन आपको देता है जो मानव जीवन को बचाती है। दूसरा, ये मिट्टी के क्षरण यानी उसको अलग होने यानी उसे धूल बनने से रोकता है। जमीन इसे बांध कर रखती है। साथियों, ये पेड़ भूजल के स्तर को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। इसके अलावा ये वायुमंडल का जो तापक्रम है, जो गर्मी है, उसको कम करता है। साथियों, पेड़ों की कमी के कारण आप देख रहे हैं कि वायुमंडल में गर्मी बढ़ रही है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। साथियों, जिन क्षेत्रों में पेड़ अधिक होते हैं, जो क्षेत्र पेड़ों से आच्छादित होता है, दूसरी जगहों की अपेक्षा वहां पर 3 से 4 डिग्री तक तापमान कम होता है। साथियों, ये हमारे पेड़ हैं जो अपने जीवन काल में 8 से लेकर 11 टन ऑक्सीजन हमें देते हैं, अर्थात वायु में छोड़ते हैं। और साथियों, लगभग 12.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड अपने को सोख लेते हैं। हम साथियों ये भी कह सकते हैं कि अगर बड़े पेड़ हैं तो उनसे लगभग 20 से 25 व्यक्तियों को ऑक्सीजन मिल सकती है। जिस स्थान पर पेड़ ज्यादा होते हैं वहां पानी ज्यादा बरसता है। इसका बारिश से भी संबंध है। राजस्थान में आपने देखा होगा कि पेड़ों की कमी है, इसलिए वहां बादल तो बनकर उड़ते हैं, लेकिन पेड़ों द्वारा जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया वो पूरी नहीं हो पाती और उसके चलते बादल जो है वो भारी नहीं हो पाते और हवा के साथ आगे निकल जाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है कि वहां बारिश नहीं होती। ऐसा माना गया है कि जितने घने जंगल होते हैं वहां उतनी ज्यादा बारिश होती है। साथियों, आजकल आप भारत में देख रहे होंगे कि हर 28 पेड़ के पीछे एक व्यक्ति है, जबकि एक व्यक्ति के पीछे कम से कम 6 पेड़ होने चाहिए। यह संख्या लगातार कम हो रही है। जीवन को बचाए रखना है तो पेड़ों का होना जरूरी है। सरल शब्दों में अगर कहें तो आबादी के 1/5 मात्रा में नीम, पीपल, अशोक जैसे पेड़ों की बहुत जरूरत है। साथियों, निसंदेह पीपल का पेड़ सबसे अधिक यानी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसी वर्ग में नीम का पेड़ भी शामिल है और पौधों में तुलसी का पौधा।
साथियों, एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर दुनिया में पेड़ न हो तो कितनी भी फैक्ट्री आप लगा लो, ऑक्सीजन की कमी होगी ही, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी हवा से ही लेते हैं। और उन्होंने 6 पेड़ों के विषय में बतलाया और ये गुजारिश की कि इन 6 पेड़ों को लोगों को लगाना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। साथियों, नीम के पेड़ में कई औषधीय गुण हैं। ये पेड़ पर्यावरण को साफ रखने में भी मदद करते हैं। ये एक तरह से नेचुरल एयर प्योरीफायर है। ये वातावरण में मौजूद गंदगी को तो साफ करते हैं, साथ साथ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ाते हैं। नीम के पेड़ को लगाने से आसपास की हवा में जो मौजूद बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। साथियों, आपने जामुन का पेड़ तो सुना होगा और आपने जामुन काफ़ी खाए होंगे। इसके बीज भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं, लेकिन इसके पेड़ को कम आप न समझें। जामुन का पेड़ सल्फर और नाइट्रोजन जैसी गैसों को शुद्ध बना देता है। साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन तो देता ही है। अशोक का पेड़ भारी मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण कर पर्यावरण में ऑक्सीजन को छोड़ता रहता है। इसके लगाने से न सिर्फ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, बल्कि ये पेड़ प्रदूषित गैसों को भी सोख कर उसे शुद्ध बना देता है। साथियों, जहां तक अर्जुन के पेड़ का बात है, ये हिंदू धर्म में काफी महत्व है इसका। इसे माता सीता का फेवरेट माना जाता है। इसके कई आयुर्वेदिक फायदे हैं। ये पेड़ न सिर्फ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, बल्कि दूषित गैसों को भी सोख कर उसको सुखाकर उसको प्योरीफाई करके उसको शुद्ध बना देता है। साथियों, पीपल का पेड़ तो आप जानते होंगे कि पीपल का पेड़ किसी अन्य पेड़ की तुलना में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का निर्माण करता है। साथियों, ये पेड़ 80 से 60 फीट तक लंबा हो सकता है। हिंदुओं में तो इस पेड़ का धार्मिक महत्व भी है। ये पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में इतना ऑक्सीजन बना सकता है जितना कई फैक्ट्रीज भी नहीं बना सकती। साथियों, आप बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, इसे नेशनल ट्री कहा जाता है और ये बहुत फैलता है। और चूंकि ये इतना विशाल होता है, इसलिए भारी मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इसकी खासियत ये है कि ये पेड़ अपनी विशालता के कारण कितना ऑक्सीजन बनाएगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये इसकी छाया पर निर्भर करता है। यानी जितना बड़ा पेड़ और घना पेड़ होगा, उतनी ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आपको मिल पाएगी। साथियों, इंसानों ने तो धरती को ऑक्सीजन विहीन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन साथियों, प्रकृति ने जीवन को सहेजा और समेटा और धरती के विशाल हिस्से पर जो ये समुद्र फैला हुआ है, इसने जीवन को बचाए रखने में अपनी पूरी भूमिका निभाई है। जमीन का अधिकांश हिस्सा समुद्री होने की वजह से ये पौधे पृथ्वी को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। साथियों, एक्सपर्ट बताते हैं कि वातावरण में मौजूद 70 से 80% ऑक्सीजन जो समुद्र के जलीय पौधे होते हैं, इन पौधों से ही प्राप्त होती है। ये पौधे जमीनी पौधों से ज़्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं। तो साथियों, आप ये समझ गए होंगे कि ये जो प्राकृतिक फैक्ट्रियां हैं, जो मूल रूप से ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं, ये कितना मनुष्य के और जीवन के लिए कितना जरूरी है, और पर्यावरण के लिए, पानी के लिए, धरती की गर्मी के लिए, बारिश के लिए कितना जरूरी है। साथियों, अगर आप ध्यान पूर्वक सोचें और भारत अगर इस काम में लग जाए तो भारत की हवा अफगानिस्तान और जापान तक जाएगी। लेकिन साथियों, किसी एक देश के करने से हमारी ये समस्या दूर नहीं हो सकती, क्योंकि ये वैश्विक समस्या है। हवा को आप रोक नहीं सकते, हवा को आप बांध नहीं सकते। तो साथियों, इसमें सब लोगों को सम्मिलित प्रयास करना होगा और पूरे धरती की जो आबादी है, उसका जो जीवन है, उसके हिसाब से हमें पेड़ों को लगाना होगा। साथियों, इसमें एक कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि जो देश इसमें पूरा सहयोग नहीं करेगा, उसकी सहायता रोकने की पूरी व्यवस्था कानूनन होनी चाहिए और उस पर इतना दबाव डाला जाए कि वो मजबूर हो जाए, और अगर ऐसा नहीं करता है तो उसकी सारी सहायता बंद कर देनी चाहिए। साथियों, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये वैश्विक समस्या बढ़ती रहेगी। साथियों, वैसे तो आप कोई भी पेड़ लगा दें, लेकिन अगर आप औषधि और फलदार पेड़ लगाते हैं तो उससे आपको औषधि प्राप्त होगी, और फलदार पेड़ लगाएंगे
तो आपको उससे भोजन प्राप्त होगा। आप उससे मिनरल्स, विटामिन्स और तरह तरह की जो आपके जीवन को जरूरी है वो आपको तत्व प्राप्त होंगे, अधिक आपको लाभ मिलेगा। साथियों, हमारे घरों में ठंडा करने के लिए एसी और फ्रिज की आज जरूरत पड़ती है क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है। लेकिन साथियों, अगर हम पर्याप्त मात्रा में पेड़ लगाएं और पेड़ हो तो जो हवा की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये सोख लेंगे और उससे क्या होगा कि वातावरण में भी एक ठंडक रहेगी। इससे उलट आज पेड़ गायब है, जिसकी वजह से वातावरण में गर्मी बढ़ रही है और ये घरों के एसी भी जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं उसके कारण प्रतिदिन इसमें और इजाफा हो रहा है। तो साथियों, इसको सोचें और इसको समझें और समझ करके अपने जीवन को बचाने के लिए जो भी हो सकता है वो करें। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और प्रकृति को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।